Hello everyone, welcome back to my channel Mission NCERT. So today we are going to explore class 9th English Kaveri. Unit 5 chapter 9 The World of Limitless Possibilities. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पैरा ओलंपियंस कैसे अपनी करेज, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से हर चैलेंज को ओवरकम करते हैं. दिस इंस्पायरिंग चैप्टर टीचर्स अस दैट रियल स्ट्रेंथ इज़ नॉट इन द बॉडी बट इन द माइंड. सो अगर आप क्लास 9th की स्टूडेंट्स हैं या एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन दिस फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट इन ए वेरी इजी वे. सो लेट्स बिगिन our inspiring journey with chapter 9 the world of limitless possibilities. Let's start enjoy this chapter. The world of limitless possibilities यानी कि इसका मतलब होता है ऐसी दुनिया जहाँ कुछ भी असंभव नहीं है. अगर इंसान मेहनत करे और खुद पर विश्वास रखे तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है. तो क्या बच्चों आपको लगता है कि मेहनत से सब कुछ संभव हो सकता है? यस, मेहनत करेंगे तो हमको सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ इजी हो जाएगा. फिर है पैरा ओलंपिक्स. पैरा ओलंपिक्स मीन्स होता है ऐसे खिलाड़ियों के लिए खेल प्रतियोगिता होती है जिनके शरीर में कोई डिसेबिलिटी होती है, यानी कि दिव्यांगता होती है. कोई चीज़ ख़राब है, किसी की कुछ नहीं है, किसी की आँख ख़राब है, किसी की उंगली ख़राब है, किसी का कुछ नहीं है. तो ये सब चीज़ें दिव्यांगता में आती हैं. लेकिन उनकी जो प्रतिभा होती है वे किसी से कम नहीं होती है. वह भी ओलंपिक्स खिलाड़ियों की तरह देश के लिए क्या कर सकते हैं, मेडल जीतते हैं और जीत सकते हैं. रिफ्लेक्ट एंड एक्सपोन यानी कि इसका मतलब होता है सोचिए और अपने विचार बताइए. अब किताब हमसे कुछ सवाल पूछ रही है. दिस इज a picture of शीतल देवी, a para archer who was honored with the Arjun Award in January 2024. तो ये जो एक पिक्चर है नीचे, तो ये कौन है? ये शीतल देवी की तस्वीर है. वे कौन थी? वे एक पैरा आर्चर हैं. पैरा आर्चर का मतलब होता है जो दिव्यांग खिलाड़ियों की तीरंदाजी आर्चरी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरा आर्चर. उन्हें जनवरी 2024 में भारत का प्रसिद्ध अर्जुन अवार्ड दिया गया. ये पुरस्कार बेहतरीन खिलाड़ियों को दिया जाता है. क्या आपने पहले अर्जुन अवार्ड का नाम सुना है बच्चों? सो लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड शेयर योर ऑब्जर्वेशंस विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स. तो इस पिक्चर को ध्यान से देखो, फिर बताओ कि इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. अपने दोस्तों और शिक्षक के साथ अपने जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो सब शेयर करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज दिस पर्सनैलिटी इंस्पायर यू? एक्सप्लेन हाउ. अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है क्या शीतल देवी आपको प्रेरित करती है, यानी कि जो पर्सनैलिटी है उसकी वो इंस्पायर करती है आपको? तो अगर हाँ तो क्यों? जैसे उन्हें कभी हार नहीं मानी है ना, उन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया है कि उनमें कोई डिसेबिलिटी है तो वो सोचें कि नहीं हम में ये नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते. तो ऐसा नहीं होता. उन्होंने अगर ये सोचती तो वो बन भी नहीं पाती पैरा आर्चर. तो उन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया. गिव ए कैप्टन फॉर दिस पिक्चर. इस तस्वीर के लिए एक छोटा और अच्छा कैप्टन लिखो. जैसे एग्जाम्पल है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ड्रीम बिग अचीव बिग, है ना, करेज विंस, नेवर गिव अप. तो अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगी, तब मैं आपको ये सब उसी में बताऊंगी. तो चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं. नाउ लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, एंजॉय दिस. तो बच्चों इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कोई भी कमी इंसान को सफल होने से नहीं रोक सकती. अगर हमारे अंदर मेहनत, हिम्मत और आत्मविश्वास हो तो हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं. तो चलिए अब अगले पेज की कहानी पढ़ते हैं. रीडिंग फॉर मीनिंग. एवर वंडर व्हाट हैपन्स व्हेन इनक्रेडिबल एथलीट्स defy the odds and showcase their exceptional skills on a global stage? Well, enter the world of Paralympics Games, a thrilling celebration of resilience and extraordinary talent of athletes with locomotor, sensory और intellectual disabilities. यानी कि तो बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि जब शानदार खिलाड़ी बड़ी बड़ी मुश्किलों को हराकर पूरी दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाते हैं तब क्या होता है? तो इमेजिन करो
किसी इंसान के हाथ या पैर ठीक से काम नहीं करते लेकिन फिर भी वह पूरी दुनिया के सामने गोल्ड मेडल जीत ले तो कितना अमेजिंग लगेगा, है ना। तो इसमें यही बताया गया है। तो आइए अब पैरालंपिक्स गेम्स की प्रेरणादायक दुनिया में चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों बताओ पहले, क्या आप जानते हैं पैरालंपिक्स किसके लिए होते हैं? ए थ्रिलिंग सेलिब्रेशन ऑफ रेजिलेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ एथलीट्स विद लोकोमोटर, सेंसरी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। यानी कि यह केवल खेल नहीं है बल्कि हिम्मत, मेहनत और अद्भुत प्रतिभा का क्या जश्न है। मुश्किल समय में भी हार ना मानना और फिर से खड़े हो जाना। रेजिलियंस मीन्स मुश्किल समय में भी हार नहीं माननी और फिर से खड़े हो जाना। फिर है, इन खेलों में ऐसे खिलाड़ी भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिनके हाथ, पैर, हड्डियां या मांसपेशियों से जुड़ी समस्याएं हैं ना। सेंसरी डिसेबिलिटी, जिसको देखने या सुनने में कठिनाई होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें सीखने या समझने में कठिनाई होती है ना। लोकोमोटर मीन्स होता है रिलेटेड टू बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स, जो कि रिलेटेड जुड़ा होता है किससे? बोन से, जॉइंट से और मसल से। लेकिन क्या याद रखना है, इनकी हिम्मत किसी से कम नहीं होती है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मीन्स होता है सीखने या समझने में कठिनाई। फिर है, पैरालंपिक्स गो बियॉन्ड कंपटीशन टू क्वेल स्टेरियोटाइप्स एंड रिडिफाइन पॉसिबिलिटीज। यानी कि क्वेल मीन्स टू ओवरकम, यानी कि पैरालंपिक्स आर नॉट ओनली अबाउट विनिंग मेडल्स। यानी कि पैरालंपिक्स सिर्फ जीत हार का खेल नहीं है। दे ब्रेक रॉन्ग थिंकिंग एंड प्रूव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल। ये समाज की गलत सोच को बदलते हैं और साबित करते हैं कि अगर हिम्मत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्वेल मीन्स होता है टू ओवरकम, यानी कि ख़त्म करना। नेक्स्ट है, भारत डिब्यूट इन द पैरालंपिक्स डेट्स बैक टू 1968। भारत ने पहली बार 1968 में पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। द फर्स्ट मेडल वॉज क्लिंच्ड इन स्विमिंग इन 1972। भारत ने अपना पहला पैरालंपिक्स मेडल 1972 में स्विमिंग में जीता। ठीक है, सिंस देन मैनी इंडियन पैरालंपियंस have brought incredible honor to our country। तो उसके बाद से भारत के कई पैरालंपिक जो खिलाड़ियों ने क्या किया, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। वन सच पैरालंपियन डॉक्टर दीपिका मलिक, एक खेल रत्न, अर्जुन एंड पद्मश्री अवार्डी, हैज़ लेफ्ट एन इंडिलेबियल मार्क ऑन इनुमेरेबल एस्पिरिंग एथलीट्स। यानी कि इंडेलिबल मीन्स होता है इंड्योरिंग और परमानेंट। यानी कि ऐसी ही एक महान खिलाड़ी हैं डॉक्टर दीपा मलिक। उन्हें भारत के 3 बड़े सम्मान मिले, जो है खेल रत्न है ना, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री। तो इन सबसे इन तीनों चीज़ों से इनको क्या किया, सम्मानित किया गया। फिर है, शी हैज़ इंस्पायर्ड काउंटलेस यंग एथलीट्स फॉर एवर। उन्होंने लाखों खिलाड़ियों को हमेशा के लिए प्रेरित किया। इंडिलेबल मीन्स होता है ऐसा प्रभाव जो कभी मिटे नहीं। एंड्यूरिंग और परमानेंट, हमेशा रहे उस चीज़ का प्रभाव। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाखों खिलाड़ियों को हमेशा के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इंस्पायर किया कि हम अगर कमी होती है तो भी हम जीत सकते हैं, जीत को हासिल कर सकते हैं मेहनत के जरिए। Read the following interview. Interviewer: Namaste ma'am, it is my privilege to have this opportunity to meet a famous personality in the world of Paralympics such as you. तो बच्चों, हम ऐसी एक महिला खिलाड़ी का इंटरव्यू पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। उनका नाम है डॉक्टर दीपा मलिक। तो अब हम ये जो इंटरव्यू है वो पढ़ेंगे नीचे। तो फिर इंटरव्यू में लिखा है नमस्ते मैम, यानी कि जो इंटरव्यूअर है वो उनको बोलते हैं नमस्ते मैम, आप जैसी महान खिलाड़ी से मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। प्रिविलेज मीन्स बहुत बड़ा सम्मान, यानी कि बहुत मतलब सम्मान से किसी का वेलकम करना।
फिर क्या होता है, डॉक्टर मलिक, नमस्ते, बिलीव मी आई एम ट्रूली ऑनर। फिर जो डॉक्टर मलिक होती हैं वो बोलती हैं, नमस्ते, सच मानिए मुझे भी बहुत खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है, यानी कि थैंक यू, आई ऑल्सो फील ऑनर। इंटरव्यूअर, you have been listed as one of the 10 most inspirational women para-athletes globally by the International Paralympic Committee. How did you brave the odds to be who you are today? तो क्या होता है, वो बोलता है, इंटरव्यूअर को बोलता है, आप दुनिया की 10वीं सबसे प्रेरणादायक महिला हैं, यानी कि पैरा एथलीट्स में शामिल हैं, प्रेरणादायक यानी कि इंस्पिरेशन वुमेन है आप, 10th। तो हाउ डिड यू ब्रेव द ऑड्स टू बी यू आर टुडे, यानी कि हाउ डिड यू ओवरकम सो मैनी डिफ़िकल्टीज़। तो उसने बोला, आपने इतनी मुश्किलों का सामना करके इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की। ब्रेव द ऑड्स मीन्स कठिन परिस्थितियों का साहस से सामना करना। तो डॉक्टर मलिक बोलती हैं, आई वॉज 29 एंड ए फुल ट्रेजेडी struck me when I was diagnosed with spine tumor. I underwent a surgery, but misfortune raised its ugly head again. The doctors declared that I would be bound to a wheelchair for the rest of my life. As I was paralyzed waist down, I had two choices: squander my life in remorse or transfer it to a world of limitless possibilities. फिर क्या होता है, जो डॉक्टर मलिक हैं वो बोलती हैं, जब मैं 29 यानी कि 29 साल की थी, तब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी दुखद घटना हुई। डॉक्टर्स फाउंड डैट आई हैड ए ट्यूमर इन माई स्पाइन। डॉक्टरों ने बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में क्या है, स्पाइन में ट्यूमर है। आई हैड एन ऑपरेशन, मेरा ऑपरेशन हुआ। द डॉक्टर डिक्लेयर डैट आई वुड बी बाउंड टू ए व्हील चेयर। वो बताती हैं कि डॉक्टर सेड आई वुड हैव टू स्पेंड माई लाइफ इन ए व्हील चेयर। डॉक्टरों ने कहा कि अब मुझे पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा। तो सोचिए बच्चों, अगर कोई डॉक्टर आपको कह दे कि आप कभी पहले की तरह चल नहीं पाएंगे, कितना मुश्किल होएगा। आई हैड टू चॉइसेस, मतलब उन्होंने बोला आई हैड ओनली टू ऑप्शंस, उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे। उन्होंने बताया अब मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, वेस्ट माई लाइफ इन सैडनेस एंड रिग्रेट, या तो मैं अपनी ज़िंदगी दुख से बिताऊं या फिर पछतावे में बर्बाद कर दूं। स्क्वेंडर मीन्स होता है वेस्ट, यानी कि बर्बाद करना, या तो वो अपनी ज़िंदगी पछतावे में बर्बाद कर देती कि मैं ये मेरे साथ ये हो गया, ये दुखद एक्सीडेंट हो गया, ये चीज़ें हो गई, तो या तो वो पछतावे में बर्बाद कर देती, या फिर वो क्या करती, रिमोर्स माने कि पछतावा। रिमोर्स मीन्स होता है पछतावा, रिग्रेट, रिमोर्स मीन्स रिग्रेट यानी कि पछतावा। तो उसने ये बताया या तो मैं अपनी ज़िंदगी दुख से बर्बाद कर देती या फिर पछतावे में बर्बाद कर देती, और ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़। फिर उन्होंने बताया और चेंजेस माई लाइफ इनटू अ जर्नी ऑफ एंडलेस सक्सेस, यानी कि या फिर अपनी ज़िंदगी को मेहनत और हिम्मत से सफलता की नई कहानी बना दूँ। उसने फिर ये सोचा कि या तो वो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करती खूब और हिम्मत करे, तो वो क्या करती है, वो अपनी ज़िंदगी को क्या करती है, एक नई कहानी बना देती। और बच्चों, आपको पता है डॉक्टर दीपा मलिक ने दूसरा रास्ता चुना, उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि वो कुछ हासिल करें, बल्कि अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया। यही इस लेसन की सबसे बड़ी सीख है। नेक्स्ट है, आई लव स्पोर्ट्स एंड हैड बीन ए स्विमर टू। तो वो बोलती हैं कि आई लव स्पोर्ट्स एंड आई वॉज ऑल्सो ए स्विमर। मुझे बचपन से खेल बहुत पसंद थे और मैं स्विमिंग भी करती थी। सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स। तो फिर उन्होंने बोला कि सो आई चूज़ पैरा एथलेटिक्स, यानी कि इसलिए मैंने पैरा एथलेटिक्स में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। दिस इज़ हाउ माई पैरा ओलंपिक्स जर्नी बिगेन। यही से मेरी पैरा ओलंपिक्स की जो शानदार शुरुआत थी वो शुरू हुई, जर्नी शुरू हुई। माई ब्रेक थ्रू मोमेंट केम इन द 2016 रियो पैरा ओलंपिक्स गेम्स, यानी कि उन्होंने बताया मेरी सबसे बड़ी सफलता 2016 रियो पैरा ओलंपिक्स में मिली।
व्हेन आई सिक्योर द सिल्वर मेडल इन द शॉट पुट इवेंट, जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने शॉट पुट यानी कि गोला फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता। तो बच्चों बताओ, डॉक्टर दीपा मलिक हमें सिखाती हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलें आना सामान्य बात है, लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता वही इतिहास बनाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, नेवर गिव अप, योर बिगेस्ट चैलेंज कैन बिकम योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। फिर है नेक्स्ट, इन हिंडसाइट आई फील इट वॉज ए मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्टोरी। अब फिर वो बोलती है, आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि वह सिर्फ मेडल नहीं था, बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी व्यक्तित्व जीत थी। ठीक है, फिर एंड ए स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शन। फिर वो बताती हैं, उस जीत ने लोगों की सोच भी बदल दी कि दिव्यांग लोग भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। पहले लोग सोचते थे कि दिव्यांग लोग बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर दीपा मलिक ने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। तो बच्चों, इस पूरे पाठ से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, लाइफ में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क और नेवर गिव अप वाली थिंकिंग है तो हम भी अपनी कहानी बदल सकते हैं। सक्सेस हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारी सोच और मेहनत से तय होती है। नेक्स्ट है इंटरव्यूअर, यू आर ए ट्रेल ब्लेजर। तो इंटरव्यूअर जो होता है वो बोलता है उनको, डॉक्टर दीपा मलिक को, कि यू आर ए पॉइनर, आप एक ट्रेल ब्लेजर है। ट्रेल ब्लेजर मीन्स पॉइनर और लीडर, यानी कि रास्ता दिखाने वाला या फिर नई राह बनाने वाला। तो बच्चों, ट्रेल ब्लेजर वह होते हैं जो दूसरों के लिए नया रास्ता बनाता है। जैसे जंगल में कोई पहली बार रास्ता बनाए, उसी तरह डॉक्टर दीपा मलिक ने भी नई मिसाल कायम की। उन्होंने भी नया रास्ता बनाया जिन दिव्यांगों के लिए, जिनमें डिसेबिलिटीज़ थी, उन लोगों के लिए क्या क्या बनाया, उन्होंने नया रास्ता बनाया। फिर है द फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन एथलेटिक्स, यानी कि वो कौन थी, वो फर्स्ट एथलीट्स में एशियन गेम्स मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट थी। तो वो बोलता है, आप एथलेटिक्स में एशियन गेम्स मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट हैं क्या? तो वो इंटरव्यू उनको बोलता है, यू आर ऑल्सो इंडियंस फर्स्ट एवर फीमेल पैरालंपिक्स मेडलिस्ट अक्रॉस एनी स्पोर्ट एंड द लिस्ट ऑफ फर्स्ट इज नेवर एंडिंग। तो फिर वो बोलता है, आप किसी भी खेल में पैरालंपिक्स मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिलाएं भी हैं, है ना। फिर इंटरव्यू उनको बोलता है, आपने इतने रिकॉर्ड बनाए हैं कि उनकी सूची ख़त्म ही नहीं होती। यू हैव बीन बेस्टोड विद सेवरल कोवेटेड अवार्ड्स टू। फिर वो बोलता है, आपको कई बड़े और सम्मानित पुरस्कार भी मिले हैं। कोवेटेड मीन्स बहुत सम्मानित, जिसे हर कोई पाना चाहता है, उसको बोलते हैं हम कोवेटेड, यानी कि स्ट्रांगली डिजायर्ड बाय मैनी। तो बहुत सम्मानित, जिसे हर कोई पाना चाहता है। व्हाट डू दिस अकम्पलिशमेंट्स मीन टू यू। जो इंटरव्यूअर होता है वो उनसे बोलता है, इन सभी उपलब्धियों का आपके लिए क्या महत्व है। तो डॉक्टर मलिक, आई ट्रूली अप्रिशिएट दीज एक्कोलेट्स दैट हैव बीन शोवर्ड ऑन मी। फिर वो बोलती है, मैं इन सभी पुरस्कारों और सम्मानों के लिए बहुत क्या हूँ, आभारी हूँ। एक्कोलेट्स में सम्मान और प्रशंसा, यानी कि प्रेज एंड ऑनर्स, यानी कि वो बोलती है, मैं इन सभी पुरस्कारों और सम्मानों के लिए बहुत आभारी हूँ। दिस अचीवमेंट्स आर ए टेस्टिमोनी टू माई बिलीफ दैट फिजिकल लिमिटेशंस डोंट डिफाइन वंस पोटेंशियल, यानी कि वो बोलती है, वो बताती हैं कि ये उपलब्धियां इस बात का सबूत है कि मेरा विश्वास सही था। शारीरिक कमी कभी भी इंसान की क्षमता तय नहीं करती। तो बच्चों, अगर किसी के शरीर में कमी हो तो उसका मतलब यह नहीं कि वह सफल नहीं हो सकता। सफलता हमारी सोच और मेहनत से मिलती है। Moreover, I am proponent of the school of thought, ability beyond disability.
डिफिकेंट मीन्स होता है पर्सन हु स्पीक्स इन सपोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर आइडिया और एक्शन, मतलब कि होता है किसी विचार का समर्थक। तो वो बोलती है मैं इस सोच का पूरा समर्थन करती हूँ। एबिलिटी इज़ ग्रेटर देन डिसेबिलिटी, यानी कि हमारी योग्यता हमारी डिसेबिलिटी से कहीं बड़ी होती है, दिव्यांगता से कहीं बड़ी होती है। क्या आप भी मानते हैं कि मेहनत करने वाला इंसान हर मुश्किल को हरा सकता है? तो फिर इंटरव्यूअर बोलता है दैट्स इंक्रेडिबल, कुड यू शेयर समथिंग अबाउट द चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर जर्नी एंड हाउ यू ओवरकेम दैम। फिर जो इंटरव्यूअर होता है वो बोलता है ये सचमुच अद्भुत है, यानी कि अमेजिंग है। कैन यू टेल अस अबाउट द डिफ़िकल्टीज़ यू फेस्ड, क्या आप बता सकती हैं कि आपने किन किन मुश्किलों का सामना किया? तो फिर एंड हाउ यू कैन ओवर देम, और आपने उन मुश्किलों को कैसे हराया? इंटरव्यूअर उनसे बोलता है और पूछता है डॉक्टर मलिक, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर मी वॉज सोशल पार्टिसिपेशंस। फिर जो डॉक्टर मलिक होती हैं वो बोलती हैं कि वन बिग चैलेंज वो सोसाइटीज़ थिंकिंग, मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल समाज की क्या थी? सोच थी। तो बच्चों, कई बार मुश्किल हमारी बीमारी नहीं होती बल्कि लोगों की गलत सोच होती है। तो ऐसी डॉक्टर दीपा मलिक को भी यही झेलना पड़ा था। पीपल ऑफन अंडरस्टिमेटेड माई एबिलिटीज़। फिर जो डॉक्टर दीपा मलिक होती हैं वो इंटरव्यूअर को बोलती हैं कि लोग अक्सर मेरी क्षमता को कम समझते थे। अंडर एस्टिमेटेड मीन्स किसी की क्षमता को कम आंकना। तो उनकी जो क्षमता थी तो उसको लोग वह कम समझते थे क्योंकि उनमें एबिलिटीज़ थी, डिसेबिलिटीज़ थी, तो उनकी एबिलिटीज़ को कम समझते थे। ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटल रेजिलेंस। तो फिर वो बोलती है इन मुश्किलों को हराने के लिए सिर्फ शरीर की ताकत नहीं बल्कि मजबूत मन और हिम्मत की भी ज़रूरत थी। आई एम्ब्रेस चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज़। फिर वो कहती हैं कि मैंने हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह स्वीकार किया ताकि मैं दुनिया को अपनी क्षमता दिखा सकूं। द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली coupled with my fortitude allowed me to turn obstacles into stepping stones, यानी कि fortitude मीन्स होता है strength to face adversity और difficulty, यानी कि कठिन समय में भी मजबूत बने रहना। fortitude का मतलब होता है कठिन समय में भी मजबूत बने रहना। फिर वो कहती हैं कि मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है ना, और मेरी हिम्मत तथा दृढ़ निश्चय से मेरी मदद की। इसी वजह से मैं अपनी हर मुश्किल की सफलता की सीढ़ी बन सकी। ठीक है। इंटरव्यूअर, योर स्टोरी इज़ इंडीड ए टेस्टमेंट टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। हाउ डू यू बिलीव स्पोर्ट्स एंड पैरा ओलंपिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू चैलेंजिंग सोशल स्टेरियोटाइप्स? व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ पैरा ओलंपिक्स इन योर लाइफ? टेस्टमेंट मीन्स प्रूफ, यानी कि इंटरव्यूअर बोलता है उनको कि आपकी कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान में दृढ़ निश्चय हो तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। टेस्टामेंट मीन्स प्रूफ, सबूत। बच्चों, अगर डॉक्टर दीपक मलिक की पूरी ज़िंदगी इस बात का उदाहरण है कि मेहनत और हिम्मत कभी बेकार नहीं जाती। हाउ डू यू बिलीव स्पोर्ट्स एंड पैरा ओलंपिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू चैलेंजिंग एंड सोशल स्टेरियोटाइप्स? तो फिर वो बोलता है इंटरव्यूअर, आपके अनुसार खेल और पैरा ओलंपिक समाज की गलत सोच को कैसे बदल सकते हैं? स्टेरियोटाइप्स मीन्स होता है लोगों की पहले से बनी हुई गलत धारणाएं। तो जो इंटरव्यूअर होता है वो बोलता है पैरा ओलंपिक्स ने आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाया? डॉक्टर मलिक से बोलता है कि पैरा ओलंपिक्स ने आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाया, उसने पूछा उससे। तो जो डॉक्टर मलिक होती है वो बोलती है हॉनेस्टली आई फील स्पोर्ट्स स्पेशली पैरा ओलंपिक्स हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू चैलेंज स्टेरियोटाइप्स एंड चेंज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। तो वो बोलती है मुझे सच में लगता है कि खेल, खासकर पैरा ओलंपिक्स, लोगों की गलत सोच बदलने की अद्भुत ताकत रखते हैं। तो बच्चों, खेल सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं होते बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी होते हैं। खेल लोगों का दिव्यांगता के प्रति नज़रिया बदल देते हैं। ठीक है, दिव्यांगता के प्रति जो नज़रिया होता है लोगों का वो बदल देते हैं डिसेबिलिटी के प्रति।
फिर है when people witness the strength, skill and competitive spirit of para athletes, it breaks down preconceived notions. Preconceived notions means opinions about something even before knowing the truth. जब लोग पैरा एथलीट्स की ताकत, हुनर और जीतने का जज्बा देखते हैं तो लोगों की पहले से बनी हुई गलत धारणाएं टूट जाती हैं. प्रीकॉन्सीव्ड नोशंस मीन्स पहले से बनी हुई गलत सोच. तो जैसे एग्जाम्पल है, पहले लोग सोचते थे कि दिव्यांग व्यक्ति कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन मेडल जीतते देखकर उनकी सोच बदल जाती है. पैरा ओलंपिक्स हैज़ गिवन मी ए न्यू लीज ऑफ लाइफ एंड हेल्प मी पुश बाउंड्रीज. फिर वो बोलती है पैरा ओलंपिक्स ने मुझे नई ज़िंदगी और नया आत्मविश्वास दिया है. इसने मुझे अपनी सीमाओं से आगे बढ़ाना सिखाया. It has made me what I am today. आज मैं जो भी हूँ उसमें पैरा ओलंपिक्स का बहुत बड़ा योगदान है. It has made me realize that individuals with disabilities can be as capable, if not more, than their able-bodied counterparts. तो फिर वो बोलती है इसने मुझे एहसास कराया कि दिव्यांग लोग भी सामान्य लोगों जितने, बल्कि कई बार उनसे भी ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं. वो बताती हैं कि यानी जिन लोगों के शरीर पूरी तरह स्वस्थ हैं उनमें भी कई बार दिव्यांग लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. बियॉन्ड द मेडल्स, इंटरव्यूअर बोलता है बियॉन्ड द मेडल्स यू हैव बिकम वोकल फॉर इंक्लूसिविटी एंड एसिबिलिटी. हाउ डू यू सी योर रोल इन एडवोकेटिंग फॉर डिसेबिलिटी राइट्स एंड इंक्लूसिविटी. इंक्लूसिविटी मीन्स इंक्लूडिंग एवरीवन एंड देयर थॉट्स एंड ट्रीटिंग देम इक्वली. इंक्लूसिविटी मीन्स होता है सभी को बराबरी से साथ लेकर चलना. एंड एडवोकेटिंग मीन्स होता है सपोर्टिंग और सजेशनिंग एंड आइडिया. यानी कि मेडल जीतने के अलावा आप सभी लोगों को बराबरी का अधिकार और सुविधाएं दिलाने की भी आवाज़ उठाती हैं. वो इंटरव्यूअर उनको बोलता है डॉक्टर मलिक को कि आप मेडल जीतने के अलावा भी आप सभी लोगों को बराबरी का अधिकार और सुविधाएं दिलाने की भी आवाज़ उठाती हैं. एसेबिलिटी मीन्स ऐसी सुविधाएं देना जिन्हें हर व्यक्ति आसानी से इस्तेमाल कर सके. हाउ डू यू सी योर रोल इन एडवोकेटिंग फॉर डिसेबिलिटी राइट्स एंड इंक्लूसिविटी. फिर वो बोलता है कि दिव्यांग लोगों के अधिकारों और बराबरी के लिए आप क्या काम करती हैं. वो डॉक्टर मलिक से बोलता है इंटरव्यूअर कि आप जो दिव्यांग लोग हैं ना उनके अधिकार और बराबर के लिए आप क्या काम करती हैं. एडवोकेटिंग मीन्स किसी अच्छे उद्देश्य के लिए आवाज़ उठाना और उसका समर्थन करना. फिर नेक्स्ट है डॉक्टर मलिक बोलती हैं डॉक्टर मलिक एडवोकेसी इज़ इंटीग्रल टू माई मिशन. तो दिव्यांग लोगों की मदद करना और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना मेरे जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है. तो डॉक्टर मलिक बोलती हैं कि सपोर्टिंग पीपल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई मिशन. आई स्ट्रांगली बिलीव इन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्सन्स विद चैलेंजेस. तो वो कहती हैं मैं उन लोगों का आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए काम करती हूँ जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. तो वो बोलती हैं आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ पीपल फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ एंड एम्पावरिंग वुमेन थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़. फिर वो बोलती हैं मैं महिलाओं को खेल और एडवेंचर गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना चाहती हूँ. क्या बनाना चाहना? आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी. उनको अपने आप पे विश्वास दिलाना चाहती थी उन महिलाओं को और खुद पे दिलवाना चाहती थी कि वो खुद पे डिपेंड रहें, आत्मनिर्भर रहें. आई इंकरेज वुमेन थ्रू स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर. किसके थ्रू? स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर के थ्रू, खेल और एडवेंचर गतिविधियों के माध्यम से. आई ऑल्सो सपोर्ट पर्सन्स फ्रॉम लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट टू पैरा स्पोर्ट्स पर्सन. फिर वो कहती हैं कि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की भी मदद करती हूँ. आई हेल्प पुअर पीपल टू. सो मैं पैरा खिलाड़ियों को खेल का आवश्यक सामान भी उपलब्ध कराती हूँ. आई प्रोवाइड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू पैरा एथलीट्स. आई बिलीव यूथ इज़ द वॉइस ऑफ टुमारो. तो वो बोलती हैं मेरा मानना है कि आज की युवा ही कल का भविष्य है. यंग पीपल आर द फ्यूचर.
So we organize disability sports, awareness and advocacy sessions at various schools and colleges. फिर वो कहती हैं कि इसलिए हम स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि लोग दिव्यांग खिलाड़ियों को समझें और उनका सम्मान करें. My goal is to contribute to creating a society where everyone, regardless of ability, is treated with dignity and respect. मेरा सपना है कि ऐसा समाज बने जहाँ हर व्यक्ति, चाहे वह दिव्यांग हो या नहीं, उसे सम्मान और इज्जत मिले. आई वॉन्ट ए सोसाइटी वेयर एवरी वन इज़ एक्सपेक्टेड इक्वली. वो बोलती हैं कि आई वॉन्ट ए सोसाइटी वेयर एवरी वन इज़ एक्सपेक्टेड इक्वली. तो चिल्ड्रंस, हमें इस पूरे जो स्टोरी के जो पार्ट हैं उसमें हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हमें किसी इंसान को उसकी शारीरिक स्थिति से नहीं बल्कि उसकी मेहनत, प्रतिभा और अच्छे कामों से पहचानना चाहिए. अगर हम सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो हमारा समाज और भी बेहतर बन सकता है. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको उसके अच्छे कामों से, उसकी प्रतिभा से और मेहनत से उसका पहचानना चाहिए. नेक्स्ट है एंड गिवन ए फेयर चांस टू सक्सीड. फिर वो बोलती हैं कि हर व्यक्ति को सम्मान, डिग्निटी मिले और सफलता पाने का बराबर मौका दिया जाए, चाहे वे दिव्यांग हो या नहीं. तो बच्चों, डॉक्टर दीपा मलिक कह रही हैं कि किसी इंसान की पहचान उसकी डिसेबिलिटी से नहीं बल्कि उसकी एबिलिटी से होनी चाहिए. इंटरव्यूअर, लास्टली व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर इंडिविजुअल्स फेसिंग चैलेंजेस और सेटबैक्स. फिर जो इंटरव्यूअर होता है वो डॉक्टर मलिक से बोलता है कि अंत में जो लोग जीवन में मुश्किलों या असफलताओं का सामना कर रहे हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी. तो जो इंटरव्यूअर होता है वो बोलता है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है जो हर स्टूडेंट की लाइफ में काम आएगा. वो ये है कि आप जो लोग जीवन में मुश्किल घड़ी से या असफलताओं से फेल हो रहे हैं, हर चीज़ में उनका सामना कर रहे हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी. व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव पीपल फेसिंग डिफ़िकल्टीज. जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी. तो फिर क्या होता है, स्पेशली दोज विद डिसेबिलिटीज़ हु एस्पायर टू अचीव देयर गोल्स. खासकर उन दिव्यांग लोगों को जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं. स्पेशली कौन से पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हु वांट टू अचीव सक्सेस. डॉक्टर मलिक, आई वुड से एवरी सेटबैक इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्टैंड. तो वो बोलती हैं, मैं ये कहूँगी कि हर असफलता या मुश्किल अपने आप को मजबूत साबित करने का एक नया मौका होती है. एवरी फेलर गिव्स यू ए चांस टू शो योर स्टैंड. यानी कि चिल्ड्रंस, फेलर का मतलब गेम ओवर नहीं होता बल्कि कमबैक की शुरुआत होती है. तो वो बोलती हैं कि मैं यही कहूँगी कि असफलता या मुश्किल अपने आप को मजबूत साबित करने का एक नया मौका होती है. सराउंड योर सेल्फ विद ए सपोर्ट सिस्टम, बिलीव इन योर सेल्फ एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स. यानी कि फिर वो कहती हैं, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दें. तो वो बोलती हैं, स्टे विद पीपल हु सपोर्ट एंड इंकरेज यू, बिलीव इन योर सेल्फ. यानी कि खुद पर विश्वास रखो, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी. एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स. यानी कि ऐसी मेहनत करो कि तुम्हारी सफलता देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित हो. तो मेक योर लाइफ एन इंस्पिरेशन. तो फिर वो बोलती है, रिमेंबर डिसेबिलिटी इज़ नॉट ए लिमिटेशन, इट्स ए यूनिक स्टैंड वेटिंग टू बी अनलीज्ड. अनलीज्ड मीन्स रिलीज ऑफ समथिंग पावरफुल दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. मीन्स अपनी पूरी ताकत को बाहर लाना. तो वो बोलती हैं, याद रखो, दिव्यांगता कमज़ोरी नहीं होती. डिसेबिलिटी डज नॉट स्टॉप सक्सेस, बल्कि एक ऐसी खास ताकत है जिसे सिर्फ पहचानने और बाहर लाने के लिए ज़रूरत होती है. योर हिडन स्टैंड इज़ वेटिंग टू कम आउट. तो चिल्ड्रंस, टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई नहीं. इंटरव्यूअर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंसाइट्स, योर स्टोरी इज़ अनडाउटेडली इंस्पिरेशनल. फिर इंटरव्यूअर बोलता है डॉक्टर मलिक को,
आपने इतने अच्छे विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल थॉट्स। योर स्टोरी ट्रूली इंस्पायर्स एवरीवन। आपकी जो कहानी है वो सचमुच हर व्यक्ति को इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। डॉक्टर मलिक बोलती है, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स बीइंग ए प्लेजर। फिर जो डॉक्टर मलिक होती हैं वो बोलती हैं, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत खुशी की बात रही। Thank you for inviting me. I enjoy this interview. So children, this was the complete explanation of the world of limitless possibilities. I hope आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास, मेहनत और कभी हार ना मानने का जज्बा हो तो हम हर मंजिल हासिल कर सकते हैं। डिसेबिलिटी कभी भी किसी की सफलता की सीमा नहीं बनती। अगर आपको आज भी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान इंग्लिश हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव ए वंडरफुल डे। बाय बाय।